दोस्तों, आज की कहानी विक्रम शाह और उनके परिवार की है। विक्रम, जो कि पेशे से एक आईटी कंपनी में काम करते थे, उनका ट्रांसफर हो गया था और अब वो और उनका परिवार अब एक नए शहर में शिफ्ट हुए थे। विक्रम पहले हैदराबाद में थे और फिर उनका तबादला दिल्ली हुआ। विक्रम के परिवार में कुल 4 लोग थे। उनकी पत्नी काव्या, उनका एक 9 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी थी। उन सब लोगों को अब अपने नए घर में जाना था। ऐसे में उन्हें कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक बंगला मिला। उस बंगले का एक्सटीरियर और इंटीरियर सब काफी सुंदर था। बस एक दिक्कत थी कि वो घर शहर से काफी दूर था, यानी उस घर के आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। उन सबको कहां पता था कि अब वो दहशत की उन हदों से गुजरने वाले हैं जिसके बाद उनका सुख, चैन और नींद सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी खौफनाक चीजें उनके साथ घटी कि सुनकर दिल दहल उठता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था शाह फैमिलीज के साथ। मेरा नाम विक्रम शाह है। मैं वैसे तो मुंबई का रहने वाला हूं, पर अक्सर काम के सिलसिले में मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। मैं पिछले 4 सालों से हैदराबाद में था अपने पूरे परिवार के साथ। इस बार मेरा दिल्ली में तबादला हुआ था। अगले 2 साल मुझे यहीं बिताने थे। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था और मेरी वाइफ का ऑनलाइन बिजनेस था। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। हम सब बहुत खुश थे। ईश्वर की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरी जिद के कारण हम सब मौत के मुंह में जाते जाते बचे। हालांकि अब सब ठीक है, लेकिन सब ठीक होने में वर्षों गुजर गए। दरअसल मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ। हम सबको रहने के लिए जो घर दिया गया था वो काफी सुंदर था। हम उस घर को देखने के लिए गए तो हमें वो घर काफी पसंद आया। थोड़ी देर में वहां वॉचमैन आ पहुंचा। उसने कहा, आइए, यही है आपका घर। मेरा बेटा नक्श तुरंत भागता हुआ घर के अंदर चला गया और उसके पीछे पीछे मेरी बेटी रिया भी चली गई। हमें उस वॉचमैन ने पूरा घर दिखाया। उन लोगों ने साफ सफाई पहले से कर दी थी। घर वाकई लाजवाब था। उसने हमें पूरा घर दिखाया, लेकिन ऊपर के टेरेस की तरफ 2 कमरे थे। वो हमें उस वॉचमैन ने नहीं दिखाए। मैंने सोचा मैं खुद ही देख लेता हूँ। मैं जब ऊपर पहुंचा तो मुझे बड़ी अजीब सी खुशबू आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया हो। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वॉचमैन ने नीचे से मुझे आवाज लगाई, साहब नीचे आइए। मैं नीचे पहुंचा तो उसने कहा, साहब ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा, तुमने हमें पूरा घर दिखाया, लेकिन टेरेस के 2 रूम तो दिखाए ही नहीं। मैं वही देखने गया था। वॉचमैन ने कहा, साहब कुछ भी हो जाए उन 2 कमरों में कभी मत जाइएगा। मेरी पत्नी काव्या बोली, क्यों भाई, वो 2 कमरों में ऐसा क्या है? वॉचमैन ने हल्की आवाज में बोला, बस कुछ खास नहीं। घर के मालिक का कहना है कि उन कमरों में उनका कुछ सामान है और घर के मालिक ने मना किया है वो 2 दरवाजे खोलने को। मैंने कहा, ठीक है, नहीं खोलेंगे। वॉचमैन ने फिर हमें गार्डन दिखाया। वो भी काफी खूबसूरत था। हरे भरे पौधे लगे हुए थे। वॉचमैन ने हमें कहा, साहब एक बात और, रात के समय अकेले गार्डन में ना आए और बच्चों को तो बिल्कुल ना जाने दें। मेरी पत्नी काव्या बोल पड़ी, अरे कमाल है, मतलब हम अपने ही घर में किसी कमरे में नहीं जा सकते, कहीं घूम भी नहीं सकते? मैंने कहा, अरे काव्या छोड़ो ना, तुम आ जाना घूमने, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने धीमी आवाज में उससे कहा। थोड़ी देर में वॉचमैन वहां से चला गया। शाम ढली और फिर रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। हम सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा, विक्रम मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस वॉचमैन की बातें भी कितनी अजीब थीं। घर में थोड़ा अजीब फील हो रहा है। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम पुराने घर में इतने सालों रहकर आई हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ दिनों में अच्छा लगने लगेगा। इतने में ही मेरा बेटा नक्श बोला, पापा ये घर बहुत अच्छा है। इस घर में मेरे 2 दोस्त भी हैं, मोंटी और टीना। मेरी बेटी ने भी कहा, हाँ पापा, टीना और मोंटी हमारे साथ बहुत खेलते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। काव्या ने मुझे देखा और बोली, देखो मैं तुमसे कहती हूँ ना, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कहा, क्या काव्या तुम भी बच्चों की बातों में आ जाती हो? बच्चे हैं, वो अपनी डॉल को भी अपना दोस्त समझते हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? काव्या बोली, फिर ये नाम कहाँ से आया?
मोंटी और टीना, मैंने कहा कोई फिल्म देख ली होगी, कुछ समय रहते हैं और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम किसी और घर में रहने चले जाएंगे। खाना खाने के बाद हम सब सोने के लिए चले गए। नक्श और रिया हमारे बराबर वाले कमरे में सोने के लिए गए। आधी रात को हमें किसी के बात करने की आवाज आई। पहले ये आवाज काव्या को आई, फिर उसने मुझे जगाया। मैंने भी साफ साफ सुना तो वो आवाज मेरे बेटे की थी। मैं और काव्या अपने रूम से निकलकर चुपके से अपने बच्चों के कमरे में गए तो देखा कि नक्श दीवार से बातें कर रहा था। नक्श जिससे बात कर रहा था वहां तो कोई नहीं था। नक्श बोल रहा था, तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया, अब मम्मी से तुम्हें डांट पड़ेगी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत गंदे हो। मैं और काव्या एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। काव्या फौरन नक्श के पास गई और बोली, नक्श ये तुम किससे बात कर रहे हो? नक्श ने कहा, वो देखो मेरा दोस्त मोंटी। उसने एक जगह इशारा किया। हमने उस तरफ देखा तो पाया वहां कोई नहीं था। नक्श बोला, मम्मी वो देखो उसने मेरा टॉय तोड़ दिया है। काव्या बोली, लेकिन हमें तो तुम्हारा दोस्त कहीं नहीं दिख रहा। सच सच बताओ, ये सब तुम्हारा एक बहाना है ना, ताकि तुम्हें मम्मी से डांट ना पड़े? नक्श बोला, नहीं मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, मोंटी ने ये खिलौना तोड़ा है। मैंने कहा ठीक है बाबा। नक्श अब आप सो जाओ, पापा दूसरा ला देंगे। मैं और काव्या सोने के लिए चले गए। अगली सुबह हम नक्श के कमरे में गए। नक्श और रिया सो रहे थे। मैंने नक्श को अपनी गोद में लिया तो पाया कि उसका पूरा बदन तप रहा था। मैंने तुरंत डॉक्टर बुलाया तो नक्श की हालत में सुधार आया। नक्श ने कहा, पापा रात को हमें बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मोंटी और टीना हमें बहुत परेशान करते हैं। जब मैं मोंटी से कहता हूँ कि मैं नहीं खेलूंगा तो वो मुझसे लड़ाई लड़ने लगता है। मेरी बेटी ने भी यही कुछ कहा। मैंने कहा ठीक है, कहाँ है वो मोंटी? नक्श आप डरो नहीं, एक बार मोंटी अगर पापा के हाथ लगा तो पापा उसकी अच्छे से पिटाई करेंगे। आज से आप लोग हमारे साथ सो जाना। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा। एक रात मुझे बहुत काम था, इस वजह से मैं देर रात तक जाग रहा था। काम खत्म करते करते रात के 1 बज गए। मैं सोने के लिए जाने वाला था, तभी मुझे प्यास लगी। मैं नीचे की तरफ गया। मैंने एक बोतल पानी लिया और जैसे ही ऊपर बढ़ा कि मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज बहुत डरावनी थी, लेकिन मैं डरा नहीं। जहां से आवाज आ रही थी मैं उस आवाज के पीछे चल पड़ा। पता चला तो मैं गार्डन में आ गया था। गार्डन में चांद की रोशनी चमक रही थी। मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला। मैं वहां से पीछे मुड़ा और वापस अपने कमरे की ओर जाने लगा। मैंने फिर एक आवाज सुनी। इस बार ये आवाज किसी के सिसकने की थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। अगली सुबह मैंने यही बात काव्या को बताई। काव्या ने कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ तो है इस घर में जिसके बारे में हमें पता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है रात का टाइम हो और मुझे कोई वहम हो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वहां से फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। करीब 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अब दहशत और हमारी बर्बादी की शुरुआत होने वाली थी। एक रात की बात है, मैं ऑफिस से अपने घर आया। रात को हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरी बेटी रिया बोली, पापा टीना ने मेरा डॉल तोड़ दिया। टीना बहुत गंदी है और पापा टीना की मम्मी भी हैं। वो हमें बहुत डराती हैं। रात को तो वो हमें अपने पास बुलाती हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो बहुत गंदी दिखाई देती हैं। उस रात मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैंने गुस्से में कहा, कौन है ये मोंटी और टीना? मेरे सामने आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। मैंने मोंटी और टीना को बहुत बुरा भला कहा। फिर मैंने कहा, देखा नक्श, मैंने कहा था ना, ये मोंटी और टीना कोई नहीं है। ये सब आपके टॉयज के नेम है। मेरे इतना कहते ही पूरे घर की लाइट अचानक गायब हो गई। एक पल के लिए मेरी बीवी और बच्चे काफी डर गए। काव्या ने कहा, विक्रम ये क्या हो गया? दोनों बच्चे हमसे लिपट गए। हमने फ्लैश लाइट से थोड़ी रोशनी की। मैंने कहा, तुम लोग यहीं वेट करो, डरो नहीं, मैं इलेक्ट्रीशियन को लेकर आता हूँ। उस रात मैंने कितने ही इलेक्ट्रीशियन को फोन किया पर कोई भी आने को तैयार नहीं था। सब बोल रहे थे कि उस घर में प्रेत है, उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी। बड़ी मुश्किल से एक इलेक्ट्रीशियन माना, वो भी डबल फीस देने के बाद। उसने आते ही हमें बताया, साहब आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने उससे बड़ी हैरत से पूछा, मतलब? उसने कहा, आप लोगों को पता नहीं है इस घर में आत्माएं रहती हैं। इस घर में एक औरत और उसके बच्चों की आत्मा भटकती है।
इसलिए यहाँ कोई नहीं आना चाहता। मैंने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। बाद में मैंने और काव्या ने इस बारे में बात की। काव्या ने कहा अब इस घर में हमें नहीं रहना चाहिए। मैंने भी उसकी बात में सहमति दिखाई। 2 दिन बाद हम सब अगले दिन निकलने वाले थे। ये हमारी आखिरी रात थी। हमें पता नहीं था कि ये रात इतनी भयानक रात होने वाली है। उस रात हम सब अपने डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी मेरा बेटा नक्श बोला, पापा मोंटी बोल रहा था कि उसकी मम्मी और वो हम सबको मार डालेंगे। वो बोल रहा था कि वो सब भूत हैं, ये उनका घर है। मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, पापा है ना। हम सब बहुत डर में थे। रात के 10 बज रहे थे। मैं दोनों बच्चों को लेकर काव्या के साथ अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। करीबन 2 घंटे बाद दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। मैं एकदम से उठकर नीचे गया और दरवाजा खोला। वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस सोने के लिए चला गया। करीब 15 मिनट बाद फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस बार मुझे बहुत गुस्सा भी आया और डर भी लग रहा था। मैं नीचे गया और मैंने दरवाजा खोला। इस बार भी वहां कोई नहीं था, लेकिन इस बार मैंने ध्यान से देखा तो कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इस वजह से मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके गले और दाहिने हाथ में एक अजीब से निशान थे। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मुझे उस वक्त न जाने क्या हुआ था, मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे पूरे शरीर के रोंगटे भी खड़े थे। कुछ देर बाद वो औरत एक जगह जाकर खड़ी हुई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आई। मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे 2 बच्चे दिखाई दिए। वो दोनों बच्चे मेरे बेटे और मेरी बेटी के उम्र के थे। अब मुझे मेरे बेटे और बेटी की कही सारी बातें याद आ रही थीं। फिर मैंने उस तरफ देखा तो वो औरत पीछे मुड़ी। अब मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा एकदम डरावना था। वो चेहरा मुझे मरते दम तक याद रहेगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और पूरे चेहरे पर कटे फटे निशान थे। उसके पैर भी टेढ़े मेढ़े थे। उस समय मैं बहुत डर गया था। मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थीं। तभी उस औरत ने जोरदार चीख मारी। वो चीख बहुत खौफनाक थी। उसकी चीख सुनने के बाद मुझ में कहां हिम्मत थी कि मैं और थोड़ी देर वहां रुक सकूं। मैं पूरी रफ्तार में घर की तरफ भागा। रूम में पहुंचकर मैंने काव्या को और अपने बच्चों को जगाया। मैंने कहा चलो हम अभी चलते हैं, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। काव्या चौंकते हुए बोली, क्या हुआ विक्रम, तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ हमें बताओ तो सही। आखिर तुम इतनी रात को कहां से भागते आ रहे हो। मैंने कहा काव्या, इस घर में सच में भूत रहते हैं। वो जो 2 बच्चों के बारे में नक्श और रिया बता रहे थे वो सच में है और उनकी माँ भी है। उनकी माँ बहुत भयानक है। मैं अभी अभी तीनों को देख कर आ रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ थोड़ी देर भी रुके तो कोई नहीं बचेगा। मैं इतना सब बोल ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब और डर गए। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, सब पीछे हट जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा। उसी समय फिर एक बार पूरे घर के बल्ब फ्यूज हो गए। मैंने तुरंत वॉचमैन को कॉल लगाया। वॉचमैन को मैंने सारी बातें बताई। उधर दरवाजे पर वो आवाज और तेज होती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने वही औरत अपना खौफनाक चेहरा लिए खड़ी थी। उसके 2 बच्चे भी उसके साथ थे। इस औरत की आंखें बाहर थीं। वो अपने हाथ बढ़ाए हुए मेरे बच्चों को बुला रही थी। उस औरत ने एक डरावनी आवाज में कहा, मुझे तेरे बच्चे चाहिए। हम सब पीछे हटने लगे। मैंने और काव्या ने अपने बच्चों को कस के पकड़ा हुआ था। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम सब ने अपनी हिम्मत खो दी थी, लेकिन हम दोनों अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकते थे। वो औरत अब धीरे धीरे पास आ गई थी। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई, साहब जी, ओ साहब जी, कहाँ हैं आप सब। उस आवाज के आते ही वो औरत और उसके बच्चे अचानक गायब हो गए। हम भागते हुए बाहर गए तो देखा वो वॉचमैन 4-5 लोगों के साथ आया हुआ था। अब हमारी जान में जान आई। वो वॉचमैन हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से हम सब निकल गए। अगली सुबह वॉचमैन ने हमें सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, इस घर में सालों पहले एक औरत और उसके 2 बच्चे रहते थे। अचानक उसके पति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पास पैसों की बहुत दिक्कत थी।
इस वजह से उनके पास किराए के भी पैसे नहीं थे। फिर मकान मालिक ने उसे 2 दिन की मोहलत दी कि वो सारा उधार चुकाए, पर वो उधार चुका ना सकी। उसने सोचा कि अगर मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। उसकी और उसके पति की उस जगह बहुत इज्जत थी। एक रात उसने अपने बच्चों को जहर दे दिया और वो ही जहर खुद भी खा लिया। तब से उस घर में उनकी आत्माएं भटकती हैं और वहां जाने वालों को परेशान करती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो ईश्वर ही जाने। दोस्तों, उस रात की यादें, और वो रात आज भी बहुत खटकती है। आज भी जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो बहुत डर लगता है। खैर, उस घटना के बाद अब हम सब शिमला चले गए। आज सब ठीक है, लेकिन वो सब यादें हम कभी नहीं भूल सकते।